नमस्ते फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। और देखिए मेरे पर्सलेन के फ्लावर्स आपका स्वागत कर रहे हैं। कितनी सुंदर ब्लूमिंग हो रही है। संडे मॉर्निंग में मैंने ये शूट किया था क्योंकि मॉर्निंग में बहुत अच्छी जो फ्लावरिंग है वो दिखती है इनमें। और देखिए मेरे गार्डन का व्यू कुछ इस तरह से आ रहा है। जो मैंने रोज़ गार्डन बनाया था उस साइड का व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको। और देखिए ये मैंने 2 प्लांट कैलेडियम के सैटरडे वाले दिन मैंने ये परचेज़ किए थे अपनी लोकल नर्सरी से। परमार नर्सरी है ये और पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ में है। तो वहाँ से ये 2 प्लांट ही मुझे मिले। सैटरडे मॉर्निंग वो सर हॉस्पिटल आए थे तो उनसे मैंने पूछा था कि सर अगर कैलेडियम हैं तो प्लीज़ मेरे लिए आप निकाल के रख दें। तो फिर हम शाम को गए और ये कैलेडियम 2 प्लांट ही मैं लेके आ गई। इतने दिनों से मैं कैलेडियम 2-3 महीनों से ढूंढ रही थी। हर नर्सरी जहाँ भी हम बाहर निकलते थे तो जब भी मुझे नर्सरी दिखती थी वहाँ मैं जाके ढूंढती थी कि कैलेडियम मुझे मिल जाएं, पर कैलेडियम नहीं मिल रहे थे। इन सर के पास भी मैं गई थी, 15-20 दिन पहले ही गई थी तो नहीं थे इनके पास। पर फिर मैंने सैटरडे जब ये हॉस्पिटल आए थे तब मैंने इनको पूछा तो बोलते मैडम हैं। तो फिर मैं शाम को इनसे ले आई। 2 ही प्लांट थे तो मैं ले आई थी। 2 ही कलर थे मतलब। तो ये देखिए रोज़ मेरे कितने डल से हो गए हैं। तो इनकी भी आज मैंने कटिंग करनी है। और ये देखिए स्ट्रॉबेरी और ये कटिंग्स हैं कुछ, तो ये मम्मी के घर से मैं लाई थी। और ये देखिए कॉक्सकॉम बहुत ज़्यादा मैंने आपको सब पिछला संडे को भी बताया था कि बहुत सारा उगाए हैं तो मैंने कटिंग कर दी थी इनकी। पर अब मुझे लग रहा है कि इनको उखाड़ना ही बेहतर होगा। तो मैंने सारे ही ये कॉक्सकॉम जो थे जो गुलाब के बीच में उगाए थे वो मैंने सारे ये निकाल दिए हैं। और देखिए मधुमालती का प्लांट तो इतना ज़्यादा बेतरतीबा हो गया था तो फिर इसकी आजकल फ्लावरिंग भी कम हो गई थी। 2 महीने बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसने की तो फिर मैंने इसकी कटिंग करना ही बेहतर समझा क्योंकि बहुत ज़्यादा झुक गया था और बहुत ज़्यादा बुशी ये हो गया था और फ्लावरिंग कम थी तो इसलिए मैंने इसकी कटिंग कर दी। और इतनी जहाँ देख रहे हैं वहीं इतनी ज़्यादा घास है। बस 2-3 दिन ही मैं घर से बाहर रही हूँ और सारा गार्डन जो है वो घास से भर गया है क्योंकि मेरी रूटीन थी कि मैं 2 टाइम गार्डन में काम करती थी तो इसलिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता था। तो 2-3 दिन काम ना करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा घास उगाई है इसमें। तो देखिए मधुमालती का प्लांट तो मैंने सारा ही ऑलमोस्ट कट कर दिया है। और फिर उसके बाद फिर मैंने कॉक्सकॉम जितने भी थे गुलाब के बीच में वो सारे ही मैंने निकाल दिए। और फिर मैंने जो कटिंग में लेके आई थी मम्मी के घर से स्ट्रॉबेरी वो फिर मैंने उनकी रिपोर्टिंग की। और कैलेडियम जो थे वो मैंने नर्सरी पॉट में ही रहने दिए क्योंकि फ्रेंड्स एक्चुअली क्या होता है कि अगर ज़रूरत है रिपोर्टिंग की जब हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो उसी तभी आप रिपोर्टिंग करिए। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर पॉट ठीक है आपको सॉइल मिक्स जो है वो ठीक लग रहा है तो रिपोर्टिंग नहीं करनी है। आप एज़ इट इज़ ही उसी में रहने दीजिए पॉट में। जब आपको लगता है कि ग्रोथ ज़्यादा हो गई है तो आप बड़ा पॉट उसको दे सकते हैं, अदरवाइज़ नर्सरी पॉट में ही उसको रहने दीजिए। और देखिए कितनी ज़्यादा कॉक्सकॉम है जगह जगह। मैंने सारे ही आज ये संडे वाले दिन सारे ही उखाड़ दिए, गुलाब की कटिंग कर दी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। आपके जो कमेंट्स हैं और लाइक्स हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है क्योंकि